नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। पापा का एक ऑफिशियल काम था, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसके लिए आया हूँ। एक्चुअली मुझे रिदा से बात करनी थी। रिदा से? खैरियत है? रिदा से तुम्हें क्या कहा? नहीं, सच है कोई काम तो नहीं, लेकिन जब मैं वहीं आ रहा था तो घर से जब एयरपोर्ट के लिए निकला तो रास्ते में उसकी कॉल आई थी, फिर बीच में बाबा की कॉल आ गई। मैंने उससे कहा कि मैं कॉल बैक करता हूँ, फिर मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई तो मैं उससे कॉल बैक नहीं कर सका। देन आई जस्ट थॉट ऑफ हर कि कोई ज़रूरी बात होगी, क्योंकि वो कुछ परेशान लग रही थी। इज़ एवरीथिंग ओके? तो रिदा इतनी ज़्यादा कोशिशों में लगी है इब्राहिम से बात करने के लिए। अनाया, आर यू देयर? हाँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। हो सकता है तुम्हें तुम्हारे फाइनल प्रोजेक्ट के बारे में बताना। फाइनल प्रोजेक्ट? लेकिन वो तो मैं सबमिट करवा चुका हूँ। तो उसे मालूम नहीं होगा। वेल, मुझे लगा कि शायद कोई और इम्पोर्टेंट बात है। नहीं इब्राहिम, अब इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है? चलो ठीक है, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उसे बता देना कि आई कॉल्ड हर सो मेनी टाइम्स बट उसका नंबर नहीं मिला, और आई वाज जस्ट आस्किंग एंड चेकिंग अबाउट हर। ठीक है? अच्छा सुनो इब्राहिम, तुम रिदा को कॉल मत करना। वहां पर तुम काम के लिए गए हो, अपने काम पे ध्यान दो। अंकल ने तुम्हें इतने इम्पोर्टेंट काम के लिए भेजा है, कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो वो कितना गुस्सा होंगे। तुम रिदा की टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी उससे। ओके, बाय बाय। रिदा भी एक अलग ही मुसीबत बन गई है मेरी। वाकई सच कर रही हो तुम ये सब? पर मैं तुमसे क्यों झूठ बोलने लगी भला? मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। तुम्हारी बहन कमरे में बैठ के रिदा को इब्राहिम और अपनी मोहब्बत के किस्से सुना रही थी। तौबा तौबा भाई, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी घटिया लड़की नहीं देखी जो एक वक्त में दो दो मर्दों को अपना दीवाना बना के बैठी। एक तरफ वो अशफाक साहब, अरे उनकी तस्वीरें तो तुमने अपनी आंखों से देखी थी, याद है ना? और दूसरी तरफ अम्मा के वो छोटे लाडले साहब, बल्कि अमीर लाडले साहब। अरे ये अमीरजादे जो होते हैं ना, ये गरीब लड़कियों से शादी करके घर नहीं बसाते। दिल बहलावे की बातें हैं इलियास। गई होगी उनके घर, न जाने तुम्हारी बहन कौन कौन से सुर्खी पाउडर लगा के जो वो पागल हो गए उसके पीछे। भाई मुझे तो पहले दिन से शक था। वो जब कुत्सिया को घर छोड़ने आता था ना, तो दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते रहते थे और बहाने बहाने से ना उससे बात करने की कोशिश करता था। कई बार तो मैंने रंगे हाथों पकड़ा है भाई। कब से चल रहा है ये सब? अल्लाह जाने कब से चल रहा है। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने, अपनी ज़िंदगी को संवारने के, अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के, लेकिन सब कुछ मेरी छोटी छोटी गलतियों की चिंगारी से जलकर राख हो गया। इलियास भाई मेरी शादी खालिद से करवाने पर तुले हैं। किश्वर भाभी मुझे बेकाऊ माल समझकर मेरी कीमत लगाने पर लगी हैं। और अब किश्वर भाभी इलियास भाई को जो कुछ बोल रही हैं, उसके बाद जो तूफान आएगा और जिस तरह मेरी इज्जत को उछाला जाएगा, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर मुझे लगता है कि जिन दिनों अम्मा की तबीयत खराब थी ना, उन्होंने कुत्सिया को अपनी जगह काम पे भेजा था, तब से चल रहा है सब कुछ। मेरे घर में इतना सब कुछ होता रहा और मैं बेखबर रहा। लेकिन अब तुम देखना,
ये अगले पिछले सारे हिसाब किताब जो है ना पूरे कर दूंगा मैं। आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगी। नहीं! कुत्सिया, ये कैसा ख्वाब था? इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं कुत्सिया किसी परेशानी में तो नहीं है? नहीं, इस वक्त यूं आधी रात को कुत्सिया को कॉल करना मना सकती, जबकि वो खुद भी मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब जिंदा कौन रहना चाहता है? मैं खुद अपने आप को इस जहन्नुम से आज़ाद करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मौत तो अब आएगी नहीं, और ये ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है अब मेरे लिए। कुत्सिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कुत्सिया, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। देखो अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, ये तुम्हारे गुनाह और गलतियां, ठीक है? दरवाजा खोलो। कुत्सिया, अगर आज तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। कुत्सिया, कुत्सिया, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो। है इतना गला फाड़ने की जरूरत नहीं, देखती हूँ कर क्या रही है कमबख्त। इलियास, कुत्सिया, कुत्सिया, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कुत्सिया, ये क्या कर रही थी तुम? बोलो। आपको खुद को सबको परेशानी से छुटकारा दिला रही थी। अरे जो रही सही इज्जत बची है वो भी खाक में मिलाना चाहती हो? हाँ? अरे सब कुछ तो लूट लिया है तुमने, माँ बाप, अब और क्या करोगी? खुदकुशी करके मुझे भी खुदकुशी पर मजबूर करना चाहती हो? अरे अरे वो क्या देख रहे हो, जाके टैक्सी लेके आओ। मर गई तो थाने कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा? रात जिस तरह ख्वाब में मैंने कुत्सिया को देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं कुत्सिया किसी मुश्किल में तो नहीं है, किसी परेशानी, किसी उलझन में? किससे पूछूं इस ख्वाब के बारे में? हेलो मामा। हेलो इब्राहिम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ, वहाँ सब कुछ ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मामा सब ठीक है। हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा बोलो। मामा, अगर ख्वाब में किसी को डरते हुए देखें तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह रहम करे। बेटा किसको ख्वाब में देख लिया ऐसा करते हुए?
मामा एक्चुअली ख्वाब मैंने नहीं, मेरे किसी दोस्त ने देखा और वो बहुत परेशान है, उसने मुझसे शेयर की बात, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लेता हूँ। शुक्र है अल्लाह का, तुमने तो डरा ही दिया बेटा मुझे। मामा बताएं ना, अगर ख्वाब में किसी को डरते हुए देखें तो इसका क्या मतलब है? ये तो मैं नहीं बता सकती मुझे पता नहीं है, ये तो कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला ही बता सकता है। हेलो इब्राहिम, फोन काट दिया। अगर ख्वाब किसी और ने देखा है तो इब्राहिम क्यों इतना परेशान हो रहा है? क्या बताऊं अम्मा, ये मोहल्ले का दड़बे जैसा जो क्लिनिक है ना, मेरा तो दम घुट रहा है। सारी रात जाग जाग के मेरी तो हालत ही खराब हुई पड़ी है। ऊपर से तुम्हारा ये चहेता दामाद है ना, इसने ताई को खबर भी नहीं की, अभी बताया है। ताई और खालिद आते ही होंगे। तू कहे तो तेरे पास मैं आ जाऊं? अरे नहीं अम्मा, मैं कम ख्वार हो रही हूँ, तुम यहाँ आके मजीद मेरे ऊपर बोझ बन जाओगी। तो तुम्हें पता ही है, मुझे तो दवाओं की बू से उल्टी आनी शुरू हो जाती है। जरूरत पड़ी ना तुम्हारी तो खुद बुला लूंगी मैं। पर किश्वर ये तो बता कि ये कलमुई को दिया किसने? अम्मा क्या बताऊं, मुझे क्या पता था दूध की बोतल समझ के सारा खटक जाएगी। जान का अजाब बन गई है। दुआ कर, अब ना डॉक्टर इसके मरने की खबर लेकर रोज कोई नया रायता फैला के बैठ जाती है। सही कह रही है। अम्मा डॉक्टर आ रही है, बाद में बात करती है। बच्ची की तबीयत कैसी है? घबराने की बात नहीं, उनकी जान बच गई है, वो अब खतरे से बाहर है। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, बल्कि शाम तक आप उनको अपने साथ घर ले जाएं। ये तो मैं नहीं बता सकती मुझे पता नहीं है, ये तो कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला ही बता सकता है। कुत्सिया, आंखें खोलो कुत्सिया। इलियास क्यों फिक्र कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा है ना कि आ जाएगी होश में, वो आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो जाता ना सही तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। माँ अब्बा के जाने के बाद मैं ही तो उसका वाहिद सहारा हूँ। ऐसे भी से ये सब करने की जरूरत क्या थी? खैर से मेरे खालिद के साथ रिश्ता तय हुआ है, कल को शादी हो जाएगी, ऐश करेगी ऐश। मेरे घर में है ही कौन, एक खालिद और एक मैं। लेकिन इलियास, ये लड़की कुछ भी कर सकती है, इसका लक्षण ठीक नहीं है। सच पूछो तो इलियास, अब मुझे इस लड़की से डर लगने लगा है। डर मैं इसे अपनी बहू बनाने के चक्कर में हूँ और ये मौत को गले लगा रही है। जी कौन? इब्राहिम। छोटे साहब, कैसे हैं आप? आप कौन? मैं किश्वर, कुत्सिया की भाभी। पहचाना नहीं मुझे? ये कुत्सिया का नंबर है, उसका फोन आपके पास कैसे? दिल से ना सही लेकिन मुरव्वत नहीं सही, बंदा हाल अहवाल तो पूछ ही लेता है।
एक्चुअली मैं अभी ज़रा जल्दी में हूँ, कुछ से बात हो सकती है? हाँ हो तो सकती है, पर वो अभी ना थोड़ी सी मसरूफ है। 1-2 दिन में निकाह होने वाला है उसका, तो होने वाली सास और शौहर दोनों आए हुए हैं, सुनी के साथ बैठी है। अच्छा ठीक है। छोटे साहब, अगर कोई खास पैगाम है तो मुझे दे दे, अमानतन पहुंचा दूंगी। कोई पैगाम नहीं। मैंने कहा था ना कुत्सिया, छोटे साहब की मोहब्बत को मैं पार नहीं लगने दूंगी। अब तुझे मासी से मालकन बनते तो नहीं देख सकती ना किशोर। इलियास, वैसे ये कुत्सिया के लक्षण ठीक नहीं है, और लक्षण तो उसके कभी भी ठीक नहीं रहे। वो तो एक मैं ही हूँ जो आंखों देखी मक्खी निकलने को तैयार हो गई, वरना इस बेगैरत को तो कोई मुंह भी ना लगाए। आप क्या कर रही हो? मौका महल ही देख लेता बंदा। क्यों चुप रहूं? उसने कभी कोई मौका महल देखा? कभी किसी की इज्जत का ख्याल किया? भाई इलियास, साफ बात है, अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। जानते बूझते हुए मैं इस गंद को अपने घर नहीं लेकर जा सकती। सोच लो तुम। क्या मतलब ताई? अरे भाई मतलब ये वो शादी के बाद सास और शौहर को जहर भी दे सकती है। ये क्या नई कहानी लेकर आई हो अम्मा तुम? चुप कर दो, सब जानती हूँ तेरे इश्क मशूकी के खेल। कल को शादी के बाद मुझे और तुम्हें जहर पिला दे तो क्या बनेगा? बोल। सारे तेरे इश्क मशूकी के चक्कर धरे के धरे रह जाएंगे। पागल कहीं का। कान खोलकर सुन लो इलियास, इस लड़की को मैं अपनी बहू बनाकर कभी नहीं लेकर जाऊंगी। इस गंद का कहीं और बंदोबस्त कर लो। ये क्या कह रही हैं ताई आप? मतलब बिरादरी में नाक कट जाएगी मेरी। सारी दुनिया जानती है कि कुत्सिया की शादी खालिद से होने वाली है। मतलब मैं क्या कहूंगा सबको? एक शर्त पर शादी हो सकती है इसकी। वो क्या? कि तुम अपना घर खालिद के नाम कर दो। तब मैं इस लड़की को ब्याह कर अपने घर लेकर जा सकती हूँ, बस। आप ये क्या बोल रही हो? चुप कर तू। जो बोल रही हूँ बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। ये क्या कह रही हैं ताई? अगर अपना घर मैं इसके नाम कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? तो ये मेरा मसला थोड़ी है, तुम कहाँ जाओगे? जहाँ मर्जी जाओ। और पहले भी तुम अपनी सास के घर रहते थे ना, तो अब भी रह लेना। ठीक है, मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दे। दिमाग खराब हो गया क्या इलियास? ताई की तो उम्र ऐसी है, वो सटिया गई। तुम तो अपनी अकल को हाथ मारो। अरे फालतू लड़की के लिए तुम अपना घर दान में दे दोगे क्या? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारी नंद का खराब हो चुका है बीबी, जो बेगैरती की सारी हदें पार कर चुकी है। देखो तुम चुप रहो। मकान मेरा है और इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। जो दिल में आता है ना वो कर लो, और बाद में हाथ में कटोरा लेके ना सड़क के किनारे भीख मांगना, किराया जमा कर लेना। लेकिन एक बात कान खोल के सुन, मैं अब अपनी माँ के घर जाके नहीं बैठूंगी। कुत्सिया, मैं हमेशा तुमसे खौफ रहा, क्योंकि अम्मा अब्बा ने हर मामले पर तुम्हें मुझसे ज्यादा तरजीह दी और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन अम्मा अब्बा के जाने के बावजूद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें इस घर से बाइज्जत तरीके से रुखसत करूं। लेकिन तुमने मेरी हर जगह रुसवाई की, बेइज्जत कराया और कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। लेकिन अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, लिहाजा तुम इस कमरे और इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी।
जब तक तुम्हारी खालिद से शादी नहीं हो जाती तुम यहीं कैद रहोगी और किश्वर तुम पर नजर रखेगी, ठीक है? और लाडो, किसी गलत फहमी में नहीं रहना कि कोई मसीहा आएगा और जबरदस्ती इस निकाह से तुझे बचा के ले जाएगा, क्योंकि वो जो राजकुमार तेरे सपनों में आता था ना, उससे राब्ते का जरिया अब मेरे कब्जे में है। बड़ी आई। मेरे काम का क्या हुआ? तुम्हारा काम हो जाएगा, टेंशन क्यों लेती हो मेरी जान? जस्ट चिल। टेंशन कैसे ना लूं अली? मेरी एक एक सांस अटकी हुई है। और तुम कब करोगे मेरा काम? जब रिदा इब्राहिम को फोन करके सब कुछ बता देगी। अली, इब्राहिम किसी दूसरे सैयारे पे नहीं गया है, वो सिर्फ दुबई गया है। रिदा की बात हो सकती है उससे। हाँ मैं जानता हूँ, मगर कांटेक्ट भी तो नहीं हुआ उससे अब तक। और अगर हो गया तो क्या करोगे तुम? मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा अली। मैंने तुम्हें एडवांस में एक हैवी अमाउंट दिया है। अगर मेरा काम खराब हुआ या ना हो सका, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ अली, क्या कह रही थी? अपने काम का पूछ रही थी। तुम ये काम करोगे कैसे? पैसे लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही। आज भी इब्राहिम से बात नहीं हो सकी। उधर कुदसिया इतनी परेशान है, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे किश्वर, क्या तस्वीरें आ रही हैं तेरी, नजर ना लग जाए कहीं। ये मनहूस रिदा को क्या मार पड़ गई। कॉल काट दी उसने। मेरी कॉल क्यों काट दी? मुए को ना बंदी कर देते, न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी। पहले कॉल काट दी, अब फोन ऑफ जा रहा है। ये क्या हो रहा है? शायद कुदसिया किसी के साथ हो और वो फोन उठाने की पोजीशन में ना हो। पता नहीं किस तरह बात करूं, क्या करूं।
इकबाल, इब्राहिम दुबई से वापस कब आएगा? अरे क्यों, अभी से मिस कर रही हो अपने लाडले को? इसे गए हुए दिन ही कितने हुए, आ जाएगा। कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट शुरू होने और मैं चाहता हूँ कि वो इब्राहिम के हाथ से ही शुरू हो। आई अंडरस्टैंड। क्या बात है, परेशान हो? अरे भाई आ जाएगा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कोई 7 समुंदर पार थोड़ी गया है, दुबई में ही है। देखो अगर तुम उसे इतना ही मिस कर रही हो तो जाके मिल आओ, बल्कि ऐसा करो कि अनुष्या को भी अपने साथ ले जाओ, तुम दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज अ ग्रेट आइडिया। तो फिर आप ऑफिस में बोल दीजिए ना, हमारे वीजास और टिकट्स करवा दें। I'll do that, don't worry. Thank you. And relax. ये ले, ठूस ले नाश्ता, जाया मत करना। कल रात भी खाना छोड़ दिया था, ऐसे ही फिक के गया है। ये जो नोट होते हैं ना, ये दरख्तों पे नहीं लगते, ये झाड़ा और समेट के घर ले आए। तेरा भाई दिन रात अनथक मेहनत करता है, उसके खून पसीने की कमाई से इस घर का चूल्हा जलता है। ना मैंने आपसे कल खाने का कहा था और ना आज नाश्ते का कहा। ले जाए यहाँ से। नखरे तो देखो लाडो के, 2-4 दिन भूखी रहेगी ना तो ये इश्क का भूत उतर जाएगा तेरे सर से। वैसे भूख लगे तो बता देना, अब इतनी जालिम भी नहीं है तेरी भाभी के भूखा ही मार दे। मैं आज तुम दोनों की बुकिंग्स करा दूंगा, तुम अनुष्या से पूछ के मुझे डेट्स कंफर्म कर देना। इकबाल, मैं सोची थी रहने देते हैं, आप यहाँ अकेले रह जाएंगे ना। अरे जब मैं बाहर जाता हूँ तब भी अकेला ही होता, आई एम यूज्ड टू इट। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अकेले रहने की आदत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम तुम? वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड, क्या हाल है बेटा, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें कुछ अंदाजा है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी? आज सुबह से मैं और तुम्हारे बाबा ना तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। आज तो तुम्हारे बाबा ने मेरा और अनुष्या का टिकट भी करा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम बिजी हो तो हम खुद मिलकर आ जाए तुमसे। आओ ना, बैठो बैठो। इब्राहिम तुम? सॉरी बाबा, मैं यूं अचानक बिना बताए आ गया। जब फ्री हो जाओ तो ऑफिस आ जाना, कुछ जरूरी मामला पे बात करनी है। हाँ आ जाएगा, अभी तो इसको मेरे पास रहने देना। बैठ 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 बैठ। इलियास भाई, इलियास भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, क्या बात करनी है? वो ना वो अस्पताल में जो कल अम्मा का रवैया था, उसको लेकर मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। माफी मांगनी थी आपसे। घर आ जाता, लेकिन वो घर पे भाभी है, आपको पता तो है, फिर वो सुलझाने के बजाय मजीद उलझा देती मामला। औरतों का दिमाग खाली होता है ना। अम्मा की जहाँ तक बात है ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो भी कह रही थी ना, मकान दुकान ये वो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कसम से। मैं खामोशी से निकाह करने को तैयार हूँ। सच कह रहे हो? 200% सच कह रहा हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन अम्मा को अभी पता नहीं चल। अब पता तो है आपको अम्मा का, बाद में बता देंगे, 2 दिन बातें ही सुनाएंगी ना और हैं? ठीक है, आपस में रखेंगे ये वादा। ठीक है, तुम भी बेफिक्र हो जाओ,
मैं भी किश्वर को कुछ नहीं बताऊंगा। लिहाज भाई क्या बात है। ठीक है मैं चलूं। कहा ना नहीं आ सकती अंदर। क्यों नहीं आ सकती? मैं कुत्सिया से मिलने आई हूँ और मैं उसको मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कुत्सिया, कुत्सिया, हो गया तेरा? चल। देखें, आप ना मुझे कुत्सिया से मिलने से रोक नहीं सकती। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं ना क्या कर लेगी तू? बता। पुलिस को फोन करूंगी। एक एक करके आप सबको वो अंदर करेंगे। हटें आप। अरे कुत्सिया, अरे अरे कहाँ घुसी चली आ रही है? कोई शर्म लिहाज मुरव्वत नहीं है तुझे? कुत्सिया, रिदा की आवाज है। कुत्सिया, रिदा, कुत्सिया, रिदा, कुत्सिया, मैं तुम्हें कल से फोन कर रही हूँ, लेकिन तुमने पहले मेरा फोन काट दिया, उसके बाद तुम्हारा नंबर ऑफ हो गया। मैं इतनी परेशान थी, ऊपर से तुम्हारी किशोर भाभी इतनी बदतमीजी करी थी मुझसे और मुझे अंदर नहीं आने देनी थी। ये क्या चल रहा है यार? रिदा, मुझे इलियास भाई ने कमरे में कैद कर लिया है और मेरा फोन मेरे पास नहीं है, किशोर भाभी के पास है। मगर क्यों? छीन लिया मैंने ताकि अपने आशिक से राब्ता ना कर सके। मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली थी, सब जानती हूँ मैं। देखें, ये आप गलत कर रही हैं। आप कुत्सिया पे ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। वो एक बालिग लड़की है, उसको पूरा हक है वो जिससे मर्जी शादी करे। मैं ये जुल्म उसके साथ नहीं होने दूंगी। आप लोग उसकी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये तुझे शादी वाले दिन पता चल जाएगा। अब तेरा नाटक हो गया हो ना तो निकल यहाँ से, वरना धक्के देके निकालूंगी अपने घर से। लगता है आप आराम से नहीं मानेंगी। मैं तो कुत्सिया को यहाँ से लेके ही जाऊंगी। दरवाजा खोलें। ये दरवाजा तो अब निकाह के दिन ही खुलेगा बीबी। अरे देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती है। कैसी निडर लड़की है, तुझे आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं भी अपने शौहर को फोन करती हूँ। व्यास को फोन करती हूँ, वही आके अपनी बहन को संभालेगा। क्या करता है इलियास? हमेशा की तरह फोन फिर घर पे छोड़ के गया है। क्या करूं? अगर कुत्सिया रिदा के साथ चली गई तो इलियास तो मुझे जान से मार देगा। खालिद को फोन करती हूँ, वो आके ना इस लड़की की अकल ठिकाने लगाएगा। हाँ किशोर भाभी बोलो। खालिद फौरन घर आ जा। आ रहा हूं। रिदा, मुझे बचा लो। रिदा, मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बल्कि मैंने तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन शायद किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम अपने होश में तो हो? तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की थी? तो और मैं क्या करती? मेरे पास कोई चारा नहीं था। अभी ये सब छोड़ो। अभी ना ये बातें करने का वक्त नहीं है। तुम ना जल्दी से अपना सामान पकड़ो और यहाँ से निकलो। हाँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपना सामान ले लूं। जल्दी करो। बस इससे ज्यादा और कोई कीमती सामान नहीं है मेरा यहाँ। चलो चलो। इलियास भाई, तुम कहाँ जा रही हो?
जा नहीं रही, भाग रही थी और इसके आशिक से मिलवाने के लिए इसकी सहेली ने दरवाजे का ताला तोड़ा। अच्छा, तो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि तुम घर से भागने को तैयार हो गई हो, वो भी अपने आशिक के लिए? अपने आशिक के लिए नहीं, उस जहन्नुम से बचने के लिए जिसमें आप मुझे झोंक रहे हैं इलियास भाई। और अगर ये तुम्हें जहन्नुम की आग लगती है ना, तो ये भी तुमने खुद ही चुनी अपने लिए, और अब तुम्हें जिंदगी भर इसी आग में जलना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी शादी खालिद से ही होगी। देखें, आप कुत्सिया के साथ सही नहीं कर रहे हैं। देखो बीबी, अगर अपनी सलामती चाहती हो ना, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मेरा घर है, मैं अपने घर के मामलात में किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो। इलियास भाई, आप कुत्सिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये एक बालिग लड़की है, कानूनी तौर पे भी वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद कर सकती है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसके साथ किसी भी किस्म की जोर जबरदस्ती करें। अच्छा, अगर बालिग होने का मतलब घर वालों की इज्जत और गैरत की धज्जियां उड़ाना है ना, मैं नहीं मानता इसको। तो इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से जाओ, वरना इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर बैठूं। चलो। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल